सभी को नमस्कार। मेरी आवाज आ रही है जी? सबको क्लियर है आवाज? यस सर, क्लियर है आवाज। क्लियर है ना सर? यस सर। मेरा नाम सबसे पहले मैं आपको अपने बारे में बताना चाहूँगा। मेरा नाम योगेश केशवानी है और मैं हरिद्वार से बिलोंग करता हूँ। हमारी मैन्युफैक्चरिंग है और स्कैनर की, जियोपैथी रॉड्स वगैरह की और वास्तु के आर्टिकल्स की। सर इससे पहले मैंने एस्ट्रोलॉजी सीखी। एस्ट्रोलॉजी के बाद कृष्णमूर्ति पद्धति सीखी। कृष्णमूर्ति पद्धति के बाद वास्तु भी सीखा। और आपका लाल किताब का भी थोड़ा बहुत ज्ञान है मेरे को। तो हम लोग जो है काफ़ी टाइम से इस फील्ड में हैं। और स्कैनर की जो है हमारी ऑल ओवर इंडिया में सप्लाई है। और इसके बारे में जो जितनी नॉलेज है मेरे को, मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा एज ए एस्ट्रोलॉजर। मुझे काफ़ी कुछ जो है वो डीप नॉलेज इस स्कैनर के बारे में है। तो वो सब मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करूँगा। तो सबसे पहले अगर आप कहें तो एक इंट्रोडक्शन हो जाए। यस सर। हाँ सर, एक एक करके बताते रहिए अपने बारे में सर, हाँ, सभी को। मेरा नाम है नवनाथ। हेलो हेलो सर। जी सर। हाँ, मेरा नाम है नवनाथ मार्दळकर। वो बम्बई से हूँ मैं, जी ठाणा में रहता हूँ। जी नमस्कार। थोड़ा बहुत मैं जितेंद्र सर से मैंने कुछ थोड़ा बहुत सीखा है आरा के बारे किनसे में। जी? जितेंद्र ग्रोवर, अच्छा, जितेंद्र जी दिल्ली से। से। हाँ हाँ, जी जी जितेंद्र जी। जी हाँ, उनसे थोड़ा बहुत सीखा है, लेकिन प्रैक्टिस नहीं कर रहा हूँ। जी 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 जॉब कर रहा हूँ, जस्ट मुझे इंटरेस्ट है इसलिए मैं किया बस। जी जी। इंस्ट्रूमेंट है आपके पास? हाँ, इंस्ट्रूमेंट लिया है लेकिन यूज नहीं कर रहा है मैं। थोड़ा अच्छा शेड्यूल बिजी है मेरा। अच्छा, ठीक ठीक। ओके। और कोई अपने बारे में बताना चाहे? सर और कोई बताना चाहेगा अपने बारे में? हेलो। नमस्कार। जी नमस्कार। मैं हेलो। प्रतिमा देवांगन, डॉक्टर प्रतिमा देवांगन फ्रॉम जमशेदपुर, झारखंड। जी जी। जी सर, मैंने पारलौकिक रेकी किया है सर, पर अभी मैं उसको प्रैक्टिस में तो बहुत अच्छे से नहीं हूँ, कुछ क्या करती हूँ, पर और डीपली नॉलेज चाहिए सर। अच्छा ठीक है जी, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है, कुछ लोगों के पास इंस्ट्रूमेंट है और वो ढंग से नहीं चला पा रहे हैं, और जी कुछ जी। जो है इंस्ट्रूमेंट इसके बारे में इंटरेस्टेड हैं। नहीं। जी गुड इवनिंग सर, अमृत फ्रॉम फरीदाबाद। जी मैम। मैंने सर रेकी, एक्यूप्रेशर, ऑरिकुलर थेरेपी ये सब कर रखा है, और स्कैनर की नॉलेज अब मैं लेना चाहती हूँ। जी जी, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। जी और कोई अपने बारे में बताना चाहेगा? मेरे को लग रहा है अभी 3-4 जने, अभी 6 जने करीब, 4-5 जने करीब बैलेंस है अभी आने। आप कहें तो मैं स्टार्ट करता हूँ जी मीटिंग को, क्योंकि 7 बजे का टाइम दिया था, 7:05 हो गए। हेलो। जी सर। हेलो। जी जी बताएं। हाँ सर, मैं गुजरात से बोल रही हूँ, डॉक्टर किंजल भट्ट। जी मेरा इंटीग्रेटिव कॉस्मिक मेडिसिन से कनेक्टेड थेरेपी का काम करती हूँ मैं यहाँ पे। जी। और मुझे इसमें कॉपर एल रोड से मैं करती हूँ, बट हम्म। डीपर नॉलेज नहीं था सर, इसीलिए आपसे कंसल्ट किया है। जी जी जी। देखिए मैडम, थैंक जो यू वेरी आप मच। एलरोड यूज करते हैं ना, वो एक तरीके से, मतलब एक तरीके से आपके पास जो पावर है वो 10% आप यूज कर रहे हैं। और जो हाँ सर। इंस्ट्रूमेंट है वो लगभग 100% आपको पावर देगा काम करने के लिए। इसमें बहुत सारी जो हमारे चक्रास, 7 चक्रास होते हैं उसके बारे में, और जो हमारी बहुत सारी बीमारियां हैं उनके बारे में आपको एक तरीके से निकालना आ जाएगा। बिना ईसीजी करे, बिना कोई पैथोलॉजी टेस्ट कराए, आप सामने वाले को बता सकते हो कि भैया आपका ये ऑर्गन जो है वो थोड़ा सा डैमेज हो रहा है, या डैमेज होने की तरफ जा रहा है। और आप अब सामने वाले कस्टमर को बहुत अच्छा बेनिफिट दे सकते हैं इससे। थैंक यू सर। आएगा, थैंक यू। चैप्टर आएगा बीच में, तो मैं, आप ध्यान से देखिएगा जरा। ओके सर। जी और कोई अपने बारे में कुछ बताना चाहे? तो स्टार्ट करें सर क्लास को। देखिए सर, सबसे पहले तो ये इंस्ट्रूमेंट क्या है और क्या इसकी टेक्नोलॉजी है, कहाँ से आई थी, उसके बारे में मैं आप लोगों को थोड़ा बताना चाहूँगा। कि जर्मनी में एक शहर बसा था जिसको, जहाँ पर एक्सीडेंट बहुत होते थे, जहाँ के लोग बाग बहुत बीमार पड़ते थे। तो वहाँ के जो प्रशासन था, उन्होंने एक टीम बनाई,
और टीम बनाने के बाद कहा कि भैया इस एरिया में जाकर देखो प्रॉब्लम कहाँ पर आ रही है और क्यों ये प्रॉब्लम हर जगह दिखाई दे रही है। कुछ जगह पे एक्सीडेंट होते थे, कुछ जगह पे जो लोग बाग बीमार थे तो पूरी बिल्डिंग में बीमार थे। तो उन लोगों ने जब वहां पर सर्वे किया तो उन्होंने पाया कि एक कोई एनर्जी है जो अर्थ लेवल पर उनको कहीं ना कहीं मिल रही है, और वो एनर्जी जो है वो बेड एनर्जी है। तो उन्होंने उस एनर्जी को नाम दिया जियोपैथिक स्ट्रेस। उन्होंने इस एनर्जी को नाम दिया जियोपैथी स्ट्रेस। तो जियोपैथी स्ट्रेस को ढूंढने के लिए इस इंस्ट्रूमेंट का इजाद हुआ था। और जियोपैथी स्ट्रेस के बारे में भी मैंने आप लोगों के साथ एक वीडियो शेयर करा है, उसके बारे में हम लोग डीपली थोड़ा सा बात भी करेंगे यहाँ पर, बट वो चैप्टर आने पे ही बात होगी। तो ये जियोपैथी स्ट्रेस को ढूंढने के लिए मशीन यूज हुई थी, और इंडिया में आने के बाद कुछ टाइम तक ये बंद रही। फिर धीरे धीरे ये कुछ एस्ट्रोलजर्स के पास आई, कुछ वास्तु कंसल्टेंट के पास आई, कुछ जो ऑकल्ट साइंस है उन लोगों के पास आई। तो उन्होंने उस चीज को यूज करा इसके साथ, और बहुत अल्टीमेट रिजल्ट्स आए इसमें। तो ये जो काम करती है ना सर, ये हमारी बॉडी में जो ऑरा होती है, ऑरा को अगर आप साइंटिफिक नाम देंगे तो वो साइंटिफिक नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। और ये जो इंस्ट्रूमेंट है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को कैच करके हमारे को बताता है कि सामने वाले के पास किस चीज की पावर है, किस चीज की पावर नहीं है। तो इसको यूज करने के लिए सबसे पहले मैंने आपको साइंटिफिक नाम बताया, इसका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है। ये साइंटिफिक आइटम है, और बहुत सारे लोग इसको यूज करके अच्छा पैसा भी कमा रहे हैं, लोगों की सेवा भी कर रहे हैं। दोनों तरीके से इसके रिजल्ट हमारे को जो है वो मिल रहे हैं। इसको चलाने का एक सिस्टम है, अगर आपने सही चलाया तो आपको ये 100% रिजल्ट देगा। अगर आपके चलाने में कुछ प्रॉब्लम है तो आपको रिजल्ट में प्रॉब्लम आएगी। तो जो इसका बेसिक है मैं आपको बेसिक बताऊंगा, उसके बाद जो हमारे 300 सैंपल, जैसे अभी मैंने मैडम को बताया कि यहाँ पर आप 7 चक्रास के बारे में जान सकते हैं, यहाँ पर आप 7 चक्रास के बारे में जान सकते हैं, बीमारियों के बारे में जान सकते हैं, या कलर थेरेपी के बारे में जान सकते हैं, एस्ट्रोलॉजी के बारे में जान सकते हैं। एस्ट्रोलॉजी में कौन सा बिजनेस उसको करना है, कौन सा बिजनेस नहीं करना है, कौन से मतलब उसको शादी होगी या नहीं होगी, उसको बच्चा होगा या नहीं होगा। तो ये सब चीजें हैं जो हम बता सकते हैं। तो वो चीजें हम सब निकाल सकते हैं। उसको निकालने का एक सिस्टम है, आपने उस सिस्टम को अडॉप्ट करना है और आपको रिजल्ट मिलना ही मिलना है। सबसे पहले फिर स्टार्ट करते हैं जी। मैं जैसे बता रहा था आपको कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को ये कैच करता है। अब सामने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होनी चाहिए और ये इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए। उन दोनों को कनेक्ट करने के लिए भी तो कुछ चाहिए हमारे को। तो उसके लिए हमने एक जो सैंपल्स हैं उनको डेवलप करा है, जो कि हमारा वास्तु में भी यूज होते हैं, जो कि हमारे आपका कलर थेरेपी में यूज होते हैं, स्टोन थेरेपी में यूज होते हैं, एस्ट्रोलॉजी में यूज होते हैं, 7 चक्रास में यूज होते हैं। तो हर एक के लिए अलग अलग सैंपल्स हमने बनाए हैं। तो जैसे आपने देखा होगा, एक कंप्यूटर अगर आप यूज करते हैं तो कंप्यूटर में एक मॉनिटर होता है, एक मदरबोर्ड होता है, बट उन दोनों को कनेक्ट करने के लिए वायर होती है। तो ये जो इंस्ट्रूमेंट है ये वायर की तरह ही काम करते हैं और एयर एलिमेंट पे काम करते हैं। तो एयर एलिमेंट में जो हमारे को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बनती है वो हम स्कैनर के थ्रू पता कर सकते हैं, और उसमें वाइब्रेशन और दे करके, अब वो वाइब्रेशन किस तरीके से दी जाती है वो हम अपना बोलने की जो हमारी थेरेपी होती है उससे हम दे सकते हैं। तो जब हम उसमें एक वाइब्रेशन पैदा करेंगे तो उसके रिजल्ट में हमारे को अप एंड डाउन मिलेंगे। तो वो अप एंड डाउन भी हमारे को उस ये इंस्ट्रूमेंट ही बताएगा कि कितना अप हो गया या कितना डाउन हो गया। इस इंस्ट्रूमेंट की बहुत अच्छी क्वालिटी क्या है वो उसके बारे में आपको मैं थोड़ा सा बता दूं। देखिए, हर कोई इंसान के लिए कलर बना है, हर किसी इंसान के लिए आपका स्टोन बना है, और हर किसी इंसान का कोई ना कोई प्लेनेट बहुत अच्छा होता है या बहुत खराब होता है। दोनों में से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहेगी। अब जैसे मैंने ये जैकेट पहनी है तो इसमें व्हाइट और ब्लू है। अब व्हाइट और ब्लू मेरे को पता है कि मेरी कुंडली में विष दोष है। अब विष दोष कैसे बनता है? नीलम
शनि और चंद्रमा से। तो वो मेरी कुंडली में विष दोष है। ये जैकेट मैं बार बार पहनता हूँ, मुझे पता है उसके बाद भी। और जिन लोगों को नॉलेज नहीं है वो तो रेगुलर ही इस चीज को यूज करते हैं। तो जो हमारी कुंडली में दोष होते हैं या वास्तु में जो हमारा एस्ट्रोलॉजिकली हमारी जो दोष होते हैं, हम उन चीजों का मतलब जो प्लेनेट हमारा कमजोर होता है हम उसका खाते हैं, हम उसका पीते हैं, हम उसका पहनते हैं। जैसे किसी का बृहस्पति अगर कमजोर होगा तो वो येलो कलर के कपड़े ज्यादा पहनेगा, वो येलो बेसन का लड्डू ज्यादा खाएगा, चने की दाल ज्यादा खाएगा, चावल को भी पीले करेगा और फिर खाएगा। और अगर उसके सामने आप बूंदी का लड्डू और बर्फी रख देंगे तो वो बूंदी का लड्डू उठाएगा, येलो बूंदी वाला जो लड्डू होता है वो उठाएगा। तो जो प्लेनेट हमारा कमजोर होता है हम उसका खाते हैं, ये एक जनरल सी बात है। इसके बारे में मतलब मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आपको किसी के खाने की रुचि के हिसाब से भी आप उसको बता सकते हो कि आपका प्लेनेट कौन सा कमजोर है। तो स्टार्ट करें सर फिर स्कैनर के बारे में। स्कैनर हमारे पास जो है वो 2 तरीके के आते हैं। मैं जो है ये मेटल बॉडी वाला यूज करता हूँ, ये मेरे को बहुत बढ़िया लगता है। ये हमारा मेटल बॉडी का स्कैनर है। इसमें आप देखेंगे 2 लाइटें हैं। इसको नीचे आपका ऑन ऑफ का स्विच है, इसको ऑन ऑफ इस तरीके से करेंगे तो एक लाइट जल जाती है, इसकी एक लाइट नहीं जलती। ये इंस्ट्रूमेंट जो है वो आपका ये आप देख रहे हैं, ये हैंडल है इसमें और ये ऊपर पूरा पूरा घूम रहा है इस तरीके से, 360 डिग्री में घूमता है ये। बट इसको अगर हम डबल यूज करते हैं, स्कैनर 2 पीस हम यूज करते हैं जो कि एक सेट होता है पूरा पूरा, तो ये जो है मैक्सिमम 180 डिग्री तक जाना चाहिए। आप लोगों के साथ मैंने एक चार्ट भी थोड़ी देर पहले शेयर किया था जिसमें मैंने इनकी डिग्री के बारे में बताया था कि 10 डिग्री, 15 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री। तो ये जो इंस्ट्रूमेंट है ये हमारे को ये जो इंस्ट्रूमेंट है हमारे को इस तरीके से पकड़ना होता है। और मैं अभी आपको हाथ से चलाकर दिखा रहा हूँ। अगर ये दोनों पीस मिले हुए हैं तो ये 0 डिग्री होता है, और ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट चले गए तो ये 180 डिग्री हो गया। और अगर ये 180 डिग्री से पीछे चले गए तो इसका मतलब ये है कि आपकी हैंडलिंग सही नहीं है, आप प्रॉपरली काम नहीं कर पा रहे हैं। तो इसका रिजल्ट जो है हमारे को 180 डिग्री इज इक्वल टू 100%। और ये 90 डिग्री अगर आया हमारा तो 90 डिग्री का मतलब 50%। तो कहने का मतलब ये है एक दूसरे के अपोजिट ये चलते हैं। जितना ये अपोजिट एक दूसरे से दूर भागेंगे उतना हमारे को ये परसेंटेज में जवाब देते हैं। जैसे ये 0% है, थोड़ा सा खुल गया तो ये 10% आप कह सकते हैं, फिर थोड़ा सा और खुला तो ये 20% कह सकते हैं। इसी तरीके से 30, 40, 50। अब ये जो पोजीशन है ना सर, ये 50% की मैं एक बात कर रहा हूँ आपसे जनरल, या 60% की बात करते हैं तो 60% आपका ये हुआ, एक ये एंगल आपका ये बैठा, ये 50% हो गया, और ये 50% से ऊपर चला गया हल्का सा तो ये 60 हो गया। अब ये 60 जो है मेरे राइट साइड में आ रहा है तो इसका मतलब रिजल्ट 60% है, क्योंकि हमारे को एक दूसरे के अपोजिट को देखना है। और 60% आपका ये इस पोजीशन पे भी हो सकता है, और 60% आपका इस पोजीशन पे भी हो सकता है। मतलब परसेंटेज कोई भी हो वो किसी भी एंगल में जा सकती है, लेफ्ट, राइट या सामने, लेफ्ट, राइट या सामने। बट आपको जो रिजल्ट है वो उसको कैलकुलेट करना है इन दोनों के डिस्टेंस से। अब इसको पकड़ने का सिस्टम क्या है कि सर ये हमारा इंस्ट्रूमेंट है, इसको आपने हैंडल में ऐसे पकड़ा, ये आपका हाथ नीचे ही रहना चाहिए। ये जो आप बीच में पीस में गैप देख रहे हैं ना, दोनों के बीच में गैप है, लोहे की रॉड लगी हुई है, उसे नीचे नीचे आपको हाथ को पकड़ना है। और ये जो ये पॉइंट है ये हमारा 0 डिग्री है। कहने का मतलब ये है कि जो राइट साइड का है ये 0 डिग्री हो गया, और ये लेफ्ट साइड का है ये 0 डिग्री हो गया। तो ये हमारा 0 डिग्री हो गया। और अगर मैं इसको 90 डिग्री में पकड़ूंगा तो इसकी अपनी मूवमेंट है, ये हमारे को नहीं चाहिए। और 91 डिग्री पे ले जाऊंगा
ऊपर ले जाऊंगा तो ये अपने आप घूम रहा है। तो ये 91 डिग्री पे ले आने के बाद जो है इसका फंक्शन खत्म हो गया। इसको आपने हमेशा 85 डिग्री में पकड़ना है। ये 90 है, 90 से हल्का सा नीचे, सामने से नीचे की तरफ। अब ये 85 डिग्री में आप देखेंगे बिल्कुल भी नहीं हिल रहा है। मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ। ये आप 90 डिग्री पे आप ये 90 डिग्री पे आप ले आए, ये 90 डिग्री पे आया, ये अपने आप घूमने लगा और ये पीछे भी चला गया। तो ये सही नहीं है। आपको इसको 85 डिग्री में पकड़ना है। 90 से हल्का सा नीचे, ये आगे से नीचे हो रहा है देखिए। तो जैसे ही आप इसको थोड़ा सा नीचे करेंगे तो ये मोमेंट इसकी खत्म होगी। जब तक इसको सामने से पावर नहीं मिलेगी, जब तक इसको सामने से कोई एनर्जी नहीं मिलेगी, तब तक ये आपको चलता हुआ नजर नहीं आएगा। तो सिर्फ एक हैंडलिंग है। अगर आप हैंडलिंग प्रॉपर कर रहे हैं तो कुछ भी रिजल्ट आप ले सकते हैं। और ये इंस्ट्रूमेंट ये है कि आप जब भी परचेज करेंगे या अगर आप यूज करते हैं तो इसको आपको फ्रेंडली बनाना पड़ेगा। फ्रेंडली बनाने का मतलब ये है कि जैसे आपने स्कूटर खरीदा, स्कूटर खरीदने के बाद अगर आप खड़े रखोगे उसको तो बेकार है। आपको उसको थोड़ा सा चलाना पड़ेगा। और ऐसा भी नहीं है कि आप उसको सीधा सीधा हाईवे पे ले जाएंगे। स्कूटर को पहले आप गली में चलाएंगे, उसके बाद अपनी शहर की सड़कों पे चलाएंगे। जब आप बिल्कुल परफेक्ट हो जाएंगे तब आप अपना हाईवे पे जाएंगे। तो उसमें थोड़ा सा टाइम आपको लगता है, कभी 2 दिन, कभी 5 दिन, कभी 10 दिन लगते हैं। बट ये इंस्ट्रूमेंट जो है आपको 1 से 2 दिन के अंदर रिजल्ट दे देता है। ऐसा नहीं है कि आज आपने खरीदा और अभी आपने पॉलिथीन खोली इसकी और ये अभी चल जाएगा, ऐसा नहीं। इसके लिए एक सिस्टम है कि आपको सेंटर पॉइंट जो होता है ब्रह्म स्थान, हमारे घर का ब्रह्म स्थान का हमने सैंपल दे रखा है, वो ब्रह्म स्थान आपको सैंपल लगाना है इसमें। और उसको स्कैन करने के लिए आप कमरे में एक जगह खड़े हो जाएंगे। ये एक प्रैक्टिकल डेमो है, वो मैं आपको कल दूंगा। तो उसमें किस तरीके से आपको लेफ्ट जाना है, किस तरीके से राइट जाना है, किस तरीके से सीधा चलना है, तो वो भी आपको एक गाइडलाइन मिलेगी पूरी। और इसमें सर कुछ स्पेसिफाई हमने कर रखा है हर एक आइटम को। जैसे कोई भी कस्टमर आएगा आपके पास, यहाँ तक क्लियर है जी। सबसे पहले तो इसको पकड़ना किस तरीके से है, इसको 85 डिग्री में रखना है। एक पॉइंट और सर, मैंने कुछ एस्ट्रोलजर्स को देखा है कि वो इस तरीके से भी यूज करते हैं इसको, कि इतना दूर रख लिया, तो ये भी गलत है। इतना दूर रख लिया, ये भी गलत है। जब तक आपको एक सरफेस नहीं मिलेगा, 0 पॉइंट नहीं मिलेगा, तब तक आप कैसे जाके जाओगे। और इसको अगर आप ऐसे पकड़ेंगे तब भी ये गलत रिजल्ट देगा, ऐसे पकड़ोगे तब भी ये गलत रिजल्ट देगा। दोनों आपके पैरेलल होने चाहिए। ये दोनों आप देख रहे हैं बिल्कुल पैरेलल है। ये गलत है, ये गलत है और ये गलत है। क्लियर है सर? यहां तक किसी को कुछ पूछना हो तो सवाल कर सकते हैं सर। चलें जी आगे। सर हम सबसे पहले बात करते हैं एस्ट्रोलॉजी में इस इंस्ट्रूमेंट को कैसे यूज कर सकते हैं। भारत इसको चुप करो। एस्ट्रोलॉजी में कैसे यूज कर सकते हैं, देखिए हम लोगों के शरीर में एक ऑरा है। जिस टाइम हम पैदा होते हैं वो ऑरा हमारे साथ आ जाती है। मान के चलिए कि मेरे को घर वालों ने बताया है कि भैया आपका जन्म जो है वो 5:15 पे हुआ है और 5:15 पे मिथुन लगन आ गया और मेरा जन्म असली में वो है 5:13 पे, 2 मिनट का फर्क आ गया। तो उस टाइम था आपका वृष लगन, तो संधि लगन जहां आ गया। तो जहां पर आप 12वें घर में देख रहे हो कि आपका प्लेनेट ये 12वें घर में है, वो पहले घर में आ गया। और जो आप देख रहे हो कि भैया दूसरे में है, वो पहले घर में चला गया। तो सारे प्लेनेटरी की जो प्लेनेट है उनकी पोजीशन बदल गई। तो कई बार आपने देखा होगा कोई कस्टमर ऐसा आता है कि भाई मुझे तो कोई फायदा नहीं हुआ, आपने मुझे ये रतन पहनने के लिए कहा था, मुझे कोई फायदा नहीं हुआ। अब अगर हम
इसी तरीके से बात करें तो ये इंस्ट्रूमेंट जो है वो हमारे को बिल्कुल क्लियर बता देगा कि आपका कौन सा प्लेनेट कौन से घर में बैठा है। अगर सूर्य पहले घर में बैठा है, सूर्य पहले घर में बैठा है तो उसकी कैलकुलेशन अलग है, और सूर्य अगर 12वें घर में बैठा है तो उसकी कैलकुलेशन अलग है। इसी तरीके से शुक्र अगर पहले घर में आ गया तो उसकी कैलकुलेशन अलग है, और शुक्र यही 12वें घर में पहुंच गया तो उसकी कैलकुलेशन अलग है। तो सब चीजें जो है हम लोग कोई जो देखते हैं कुंडली, तो जो कुंडली हमारे सामने है हम उसी को तो देख रहे हैं। अब वो कितनी अच्छी है या कितनी सच्ची है इसके बारे में तो हमारे को नॉलेज नहीं है। हमने तो कुंडली देखी और कुंडली के हिसाब से हम बता रहे हैं। अब यही कहीं छठे 6, 8, 12 घर में आपको दिखाई दे रहा है कि भैया कोई प्लेनेट नहीं है, और आपने 7वें घर में अगर बृहस्पति बैठा हुआ है, आपने उसको बोल दिया कि भैया पुखराज पहन ले, या कोई और प्लेनेट आपने कोई भी आपने स्टोन दे दिया, तो पता चला वो आपने तो कुंडली देखी, उसकी कुंडली देखी तो आपको दिख रहा है कि भाग्य भाव में आपका 11वें घर में कोई प्लेनेट ऐसा बैठा है कि अगर हम इसकी रोशनी को बढ़ा देंगे, इसकी रश्मियों को बढ़ा देंगे तो इससे इस बंदे के बेनिफिट होगा। बट प्रैक्टिकली अगर आप बात करें तो वो जो 2 मिनट का फर्क आया था, उस 2 मिनट के फर्क से जो उसका प्लेनेट है वो 12वें घर में है। 12वें घर का मतलब हो गया 6, 8, 12 मतलब गड्ढे। अब इन गड्ढों में अगर आपने उस बंदे को, जातक को कोई स्टोन पहना दिया गड्ढे का, तो वो उसको बेनिफिट नहीं देगा, वो उसको नुकसान ही करेगा। और ये मशीन आपको सामने वाले की ऑरा से देख करके 1 मिनट में बता देगी कि आपको वो चीज पहनने से फायदा होगा या नुकसान होगा। ये सब चीजें मैं आपको कल मतलब क्लास के अंदर प्रैक्टिकल करते हुए दिखाऊंगा जब उसका नंबर आएगा। स्टार्टिंग हम करते हैं सर, एक एनर्जी होती है हमारे अंदर जो कि ऑरा है। ऑरा जो है पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ऑरा को लेकर चलता है। तो पॉजिटिव को सबसे पहले हम चेक करते हैं। इस मशीन को चेक करने के लिए ना सर, या तो जातक होना चाहिए आपके सामने, या जातक की फोटो होनी चाहिए, जैसे मैंने आप लोगों की सबकी फोटो मंगाई है। या तो जातक होना चाहिए, या जातक की फोटो होनी चाहिए, या उसका सलाइवा होना चाहिए। तीनों में से कुछ भी होने पे आप सामने वाले को रिजल्ट दे सकते हैं। और जो रिजल्ट आपको आज मिलेगा, जब तक आप उसकी रेमेडी नहीं करेंगे तब तक आपको वो मिलता रहेगा। अगर आपने उसकी रेमेडी कर दी, उसकी ऑरा को आपने थोड़ा बहुत वाइब्रेट कर दिया अपनी एनर्जी से, या कुछ इंस्ट्रूमेंट देने से उसको वाइब्रेट कर दिया, तो अगर उसको बेनिफिट हुआ है तो आपको पता चल जाएगा। अगर उसको लॉस हुआ है तो आपको पता चल जाएगा कि भाई इस चीज से उसको लॉस हो रहा है। तो हमारे शरीर के अंदर सर पॉजिटिव एनर्जी और नेगेटिव एनर्जी दोनों एनर्जी है। तो पॉजिटिव एनर्जी है उसका लेवल जो है 0 से 100 के बीच का है। नेगेटिव एनर्जी जो है उसका लेवल जो है वो 0 से 100 तक का अलग है। ऐसा नहीं है कि किसी की 70% पॉजिटिव एनर्जी आ गई तो उसकी 30% नेगेटिव एनर्जी होगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर किसी की पॉजिटिव एनर्जी 70% है तो उसकी नेगेटिव एनर्जी 80 भी हो सकती है, 70 भी हो सकती है, 60 भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। और एक बहुत छोटा सा फार्मूला है, वो मैं आप लोगों से डिस्कस करता हूं कि अगर किसी की पॉजिटिव एनर्जी 40% से ऊपर है, बहुत बढ़िया है। अगर किसी की एनर्जी 40 नेगेटिव एनर्जी 40% से ऊपर चली गई तो इसका मतलब उसको कोई ना कोई दोष है। सामने वाला आपके सामने कितना भी खुश होकर बोले कि हाँ जी हाँ मैं बहुत खुश हूँ, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है और मेरा सब कुछ ठीक चल रहा है, बट कुछ टाइम बाद वो आपको सामने रोने लगेगा कि मुझे ये भी प्रॉब्लम है, मुझे ये भी प्रॉब्लम है, मुझे ये भी प्रॉब्लम है। तो सारा सारा जो हमारा खेल है, इसको इंस्ट्रूमेंट को चलाने का, इसको पकड़ने का एक स्टाइल है, जो सिस्टम है उसको अडॉप्ट करना है। और दूसरा जो हमारे पास सैंपल्स हैं उससे हमने सामने वाले को रिजल्ट देने हैं। तो पॉजिटिव एनर्जी मैं चेक करता हूँ जी किसी की भी, इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके से हम इसको यूज कर सकते हैं। अभी मेरे पास कोई सज्जन नहीं है और मैं आप लोगों की फोटो को शफल कर रहा हूँ। ये कुछ फोटोज हैं मेरे पास, आप लोग देख लीजिए। लगभग 18 से 20 फोटोज हैं।
इनको शफल करके मैं एक कोई भी एक फोटो ले लूंगा, उसमें पॉजिटिव एनर्जी चेक करके आपको बताता हूँ। अभय जी हमारे साथ हैं इस टाइम? अभय जी आप हैं? नहीं, शायद है नहीं हमारे साथ। नंदेश, हाँ जी, सर पॉजिटिव एनर्जी आपकी चेक करता हूं मैं। सर थोड़ा सा आपके यहाँ से शोर ज्यादा आ रहा है, या तो बाहर आ जाइए। ये देखिए जो इंस्ट्रूमेंट है ना जी, इसमें नीचे एक होल दे रखा है हमने, जिसमें आप ये वायर लगाएंगे, और ये दूसरा इंस्ट्रूमेंट है, उसमें भी आप वायर लगाएंगे। मोबाइल चलो। और ये फोटो जो है ये पोस्ट कार्ड साइज फोटो होता है, जैसे आपने देखा भी। और ये इंस्ट्रूमेंट के साथ आपको मिलेंगे एल्युमिनियम के मास केबल वगैरह, जिसे हम कनेक्टर कहते हैं। इसमें भी आपने ये वायर लगा दी इस तरीके से, और ये फोटो के ऊपर लगानी है। मैं अभी आपको फोटो पे किस तरीके से रखना है वो भी दिखा रहा हूँ। ये देखिए ये इंस्ट्रूमेंट है, इंस्ट्रूमेंट में मैंने ये वायर लगाई, और ये वायर के साथ ये मास केबल को कनेक्ट कर दिया, कनेक्टर को। अभी आप इसको ऐसे रखें चाहे ऐसे रखें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट फोटो के ऊपर रखना होता है आपको। देखिए जो हमने सैंपल्स बनाए हैं उसमें हर एक सैंपल के ऊपर नाम लिखा हुआ है। जैसे इसमें आप पढ़ पा रहे होंगे पॉजिटिव, ये पॉजिटिव के 2 सैंपल आपको मिलेंगे। 2 सैंपल को आपने ये इंस्ट्रूमेंट जो है, इंस्ट्रूमेंट में आगे जो होल है इसमें लगाना है। अभी ये कैमरा और स्टार्ट हो रहा है, उसमें आपको पता चल जाएगा कि फोटो पे किस तरीके से आपने इसको रखना है। हो गया? ये देखिए जी फोटो है, फोटो के ऊपर ये आपने ये जो मैंने इंस्ट्रूमेंट जोड़ा था, ये इंस्ट्रूमेंट इस तरीके से रखा आपने, और ये पॉजिटिव का आपने सैंपल लगा रखा है इसमें, ये देखिए। और ये मशीन मैंने ऑन करी, एक बल्ब जल गया इसमें। ये दूसरी मैंने मशीन ऑन करी। अब ये मैंने जो है 90 डिग्री पे रखूंगा, तो ये देखिए 91 डिग्री पे मैंने रखा है, तो ये अपने आप घूम रहा है। ये गलत है, आपको ये 90 से नीचे, हल्का सा नीचे 85 डिग्री पे रखना है। अब जितनी भी मैक्सिमम की पॉजिटिव एनर्जी होगी वो हमारे को पता चल जाएगी। वो कैसे पता चलेगी? जो इंस्ट्रूमेंट, ये जो दोनों इंस्ट्रूमेंट है वो एक दूसरे से दूर जाएंगे। अब ये देखिए 70% करीब ठीक है। क्लियर है ये पोजीशन मैंने जो आपको दिखाई, किस तरीके से अपने पॉजिटिव एनर्जी चेक करिए। किसी का कोई सवाल हो तो आप लोग कर सकते हैं।
सर हेलो हाँ जी सर ड्यूल क्यों हो रहा है? मैडम, आपने दो मोबाइल खोल रखे हैं क्या? हाँ सर मैडम, आपने सर दो मोबाइल खोल रखे हैं शायद। हाँ मेरा लैपटॉप में एक को मैं आप बंद चालू कर किया। दीजिए। एक मिनट। सर मैं बोलूं? हाँ जी बोलिए। सर क्या अगर किसी ने कुछ किया होता है या किसी के अंदर कोई नेगेटिव एनर्जी गई होती है तो क्या वो भी पता लग जाता है? बिल्कुल मैडम, इसका एक सीक्वेंस है चेक करने का, वो मैं आपको बताऊंगा अभी। सबसे पहले पॉजिटिव एनर्जी चेक करनी है आपने। ये इको क्यों हो रही है? ओके उनके माइक में दिक्कत है, तो दो जने बोल रहे हो तो। मैडम उसमें देखिए, नेगेटिव एनर्जी के बाद, पॉजिटिव के बाद हम नेगेटिव चेक करते हैं, नेगेटिव के बाद हम नजर दोष चेक करते हैं। नजर दोष जो होता है वो हमारे काम का 25% लॉस होता है। चाहे वो आप अगर अपने हेल्थ को ले लीजिए, चाहे वो अपनी अर्निंग को ले लीजिए। और जो बंधन दोष होता है वो होता है किया कराया। बंधन दोष अच्छा हो गया कि किसी ने कोई आपके ऊपर काला जादू कर रखा है और वो आपको लॉस ज्यादा देता है, वो 100% तक लॉस देता है आपको फाइनेंशियली पहले, फिर उसके बाद हेल्थ वाइज। क्लियर है जी? ओके निकल जाता है हाँ जी। सर, सोल्यूशन ठीक हो जाता है ये अगर हाँ पता बिल्कुल लगता है? मैडम, ठीक हो जाएगा, ठीक हो बंधन दोष जाता है वगैरह अगर सब पता ठीक हो लगता है? जाएगा। इधर देखो आप। थैंक यू सर, थैंक यू। मैं अभी आपको और कोई फोटो शफल कर रहा हूँ, उसके बाद फिर देखते हैं, सब चीजें चेक करके बताऊंगा आपको। सर मेरा कर मैडम सर ऐसे मेरा देखो कर दीजिए। पॉसिबल नहीं है, लेकिन मैं जो पितृदोष होता है ना, पितृदोष मैं सबका चेक करूंगा। ओके ठीक है। ऐसे तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। हाँ जी हाँ जी। ये है सर कुलकर्णी जी? नहीं। ये किंजल भट्ट। मैडम आप हैं डॉक्टर किंजल भट्ट? हाँ सर। अब आपका, मैं ये जो नेगेटिव एनर्जी है वो चेक कर रहा हूँ। हाँ ये पॉजिटिव एनर्जी का मैंने सैंपल रिमूव कर दिया है। सर, ये पॉजिटिव एनर्जी जो सैंपल के अंदर क्या होता है सर? मैडम देखिए, पॉजिटिव एनर्जी जो है उसके अंदर हमारा जो स्वास्तिक है वो सीधा स्वास्तिक होता है। हाँ जी। नेगेटिव एनर्जी में जो स्वास्तिक होता है वो उल्टा होता है। वो इसी डब्बी के हाँ, अंदर होता है। हाँ जी, इसी इसी के अंदर पिक्चर्स बनी होती हैं, पिक्चर्स ओके हम यूज सर। करते हैं इसमें। ओके और ओके किसी का सर। जैसे संतान योग देखना है तो बच्चे की फोटो होती है उसके अंदर। किसी का मैरिज योग देखना होता है तो मैरिज योग का सैंपल, एक फेरा लेते हुए का सैंपल है, वो होती है इमेज। और यही पितृदोष का एक सैंपल है हमारा। मांगलिक दोष में आपको पता है कि जो जहां जहां पर मंगल होता है 1 4 7 8 10 और 12, तो ये जो है हमारे मांगलिक दोष के कारण होते हैं। तो वो कुंडली में अगर मांगलिक दोष होगा तो यहाँ पर वो रिफ्लेक्ट हो जाता है उसमें। और अगर कुंडली आपकी प्योर नहीं है तो वहां पर भी आपको पता चल जाएगा कि मांगलिक दोष है या नहीं। ओके सर। अब ये मैडम आपकी मैं नेगेटिव एनर्जी चेक कर रहा हूँ। आप मेरे एंगल को देखिए, थोड़ा पीछे हो जाता हूँ मैं। इसको पकड़ने का सिस्टम जो है, ये देखिए दोनों हाथ मेरे नीचे हैं और ये मैंने 0 डिग्री पे ले आया हूँ उनको, दोनों को। मैडम बहुत ज्यादा नेगेटिव एनर्जी आपके उसमें 70% नेगेटिव एनर्जी आ रही है, तो कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। आपका वीडियो ऑन है? हाँ वीडियो ऑन है। देखिए, अब देखिए यहाँ पर जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि 40% से ऊपर में प्रॉब्लम है। तो अब हम यहाँ पर जैसे एक टेस्टिंग के लिए हमारे को जैसे 70% पॉजिटिव एनर्जी मिल गई थी, बहुत बढ़िया एनर्जी थी भाई साहब की। बट यहाँ पर जो मैडम की नेगेटिव एनर्जी है वो 70% से के आसपास है। तो इसके बाद
हम यूवी माइनस चेक करेंगे। यूवी माइनस का मतलब है नजर दोष। तो ये नजर दोष में क्या होता है कि अगर आपके ऊपर नजर दोष होगा, मतलब ये इंस्ट्रूमेंट जो बताएगा आपको वो 0 या 100 बताएगा, या तो खुलेगा या नहीं खुलेगा। अगर खुलेगा तो 180 डिग्री में अपोजिट हो जाएगा, उसका मतलब ये है कि आपको नजर दोष है, या कोई भी आपको जो भी आप प्रॉब्लम चेक कर रहे हैं वो है। और अगर नहीं खुलेगा तो इसका मतलब ये है कि आपको वो प्रॉब्लम नहीं है। आपको नजर दोष है। नजर दोष यानी सबके नजर से कनेक्टेड होके जो ब्लैक मैजिक या ओनली सबके ब्लैक मैजिक के लिए तो देखिए, आपको किसी थर्ड, मतलब जैसे किसी ने किसी के ऊपर ब्लैक मैजिक करना है तो उसको कोई मौलवी चाहिए, कोई ऐसा तांत्रिक चाहिए जो इन सब कामों को करता हो। बट नजर दोष क्या होता है कि किसी के 32 दांत है, या किसी की जो इंस्टीट्यूशन, मतलब वो एक तरीके से पावर है वो ज्यादा है, वो ये कहते हैं कि हाय राम कितना अच्छा काम चल रहा है, तो उससे भी बहुत फर्क पड़ जाता है। तो नजर दोष जो होता है ना, वो 25% हमारी एनर्जी का लॉस होता है। अब नजर दोष के बाद आता है बंधन दोष, जिसको ब्लैक मैजिक वगैरह भी कहते हैं। तो मैं मैडम का ही चेक कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर हमारे को स्टेप वाइज चलना होता है। इसमें एक बात मैं आपको और बता दूं कि जब आप ये मशीन को यूज करेंगे तो जातक को आपको नंगे पैर खड़े होने के लिए बोलना है, या आपको खुद को नंगे पैर खड़े होना है, जिससे आपको अर्थ एलिमेंट मिले। अर्थ एलिमेंट मिलने से ये मशीन और जल्दी काम करती है, स्पीडली काम करती है। अब यहाँ पर भी रिजल्ट 0 या 100 का आएगा, यस और नो। ये मशीन देखिए खुली नहीं बिल्कुल भी, और बंद ही रही, तो इसका मतलब आपके ऊपर ब्लैक मैजिक नहीं है, काला जादू नहीं है, बट नजर दोष है। सर आप रिपीट करेंगे प्लीज कि कहाँ कैसे आप खड़े रहेंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, अर्थिंग आएगा? जी मैडम, थोड़ी आवाज कम आ रही है आपकी। सर आपने बोला ना कि आप कैसे खड़े रहो तो आपको अर्थिंग आएगी, तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी? नहीं मैडम, मैं कह रहा हूँ नंगे पैर। सॉरी? आपको शूज वगैरह नहीं पहनने हैं, या जातक को शूज वगैरह नहीं पहनने हैं। अच्छा ओके। क्या आप तो बैठ के सर- भी स्कैनिंग कर सकते हैं, पैर जमीन पे टच होने चाहिए। ओके सर, सपोज किसी का स्कैनिंग करते हैं तो अपने को भी सपोज अभी ये तो उनको बंधन दोष नहीं है, लेकिन किसी का बंधन दोष है तो और हम लोग उनका स्कैनिंग करेंगे तो अपने को लग सकता है? नहीं मैडम, देखिए नजर दोष और बंधन दोष आपके ऊपर नहीं आएगा, बट आपको अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए एक हमारे पास हनुमान जी के बूस्टर आते हैं, और लेडीज के लिए हमारे पास 3 इंच की एक रॉड होती है, वो आप अपने आसपास रखिए। अच्छा आपकी ऑरा और स्ट्रांग हो जाएगी। अब जैसे अगर आप कहें तो मैं एक प्रैक्टिकल और आपको करके दिखा सकता हूँ कि जो हमारी ये रॉड है, ये रॉड कितना सक्सेसफुली काम करती है। तो उसमें जैसे आपका यूवी माइनस निकल के आया था, तो ये फोटो आप ही की है ना? हाँ मेरी। बेटा वो रॉड उठा, पन्नी निकाल। अब ये यूवी माइनस आपका 100% निकला है। मैं आपकी फोटो पे ही यहाँ पर रखूंगा इस रॉड को, तो यूवी माइनस जो है वो आपको इंस्टेंटली खत्म हो जाएगा। यूवी माइनस खत्म होने में बहुत कम टाइम लगता है, 2-4 मिनट का भी नहीं लगता। बट जो बंधन दोष होता है, बंधन दोष के लिए क्या होता है कि जो हमारा नक्षत्र होता है, 27 नक्षत्र है हमारे, किसी ने भी कुछ सोचा होगा या करा होगा, तो 27 नक्षत्र में से कहीं ना कहीं तो सोचा होगा उसने या करा होगा, तो वो नक्षत्र एक बार पार होना चाहिए रेमेडी लेने के बाद। और वो रेमेडी अगर आप ले लेते हैं तो लेने के बाद आपको जो बेनिफिट है वो 54 दिन के अंदर अंदर नजर आ जाएगा। कितने दिन के अंदर सर? 54 डेज 54 नजर आपको, मतलब देखिए 54 डेज में तो 100% खत्म हो जाएगा, बट आपको जो उसका असर दिखना शुरू हो जाएगा वो 4-5 दिन में शुरू हो जाएगा। सर ये हर रोज का करना पड़ेगा उनके लिए? हाँ जी, उनके लिए हर रोज करना पड़ेगा ये चीज अगर किसी का है तो? नहीं मैडम, देखिए ये एक रॉड है, एक छोटी सी रॉड है 3 इंच की। अगर आप वर्किंग वूमेन है तो आपको अपने पर्स में रखनी है। अगर आप घर पे ही रहती हैं तो घर में आपको 2 रॉड लगानी पड़ेगी, एक तो बेड के पास लगानी पड़ेगी और एक आपको अपनी घर की मेन एंट्री पे।
अच्छा, तो 2 आप रॉड लगा देंगे तो उससे क्या है कि जो बैड एनर्जी है वो आपके घर में प्रवेश ही नहीं करेगी और आपको बेनिफिट मिलेगा। हो गया? छोटी वाली 3 इंच। जी मुझे एक पूछना था। जी मैम। हम लोग जो किसी का ऑरा रीडिंग करते हैं, मैं अभी टैरो रीडिंग वगैरह में करती हूँ, मेरे पास क्लाइंट आते हैं, तो तभी ये रॉड मेरे पास में रख सकती हूँ? मैडम देखिए, ये इससे आपकी पॉजिटिव एनर्जी जो है वो बढ़ेगी। ओके, तो तो पॉजिटिव इससे एनर्जी मुझे 70 है। सुरक्षा कवच मिलेगा? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ओके। पॉजिटिव एनर्जी आपकी 70% है, वो 90% हो रही है, तो इसका मतलब आपकी ऑरा और स्ट्रांग हो रही है ना, आपके अंदर कॉन्फिडेंस और आएगा। ओके, चलो थैंक यू। अभी मैं आपको प्रैक्टिकल जो बता रहा था करके दिखा रहा हूँ। ये मैडम की जो फोटो है उसके ऊपर मैंने फोटो दिख रही होगी, इसके ऊपर आपने ये केबल लगाई, मास केबल अटैचमेंट, और ये रॉड है, इस रॉड को मैंने रख दिया यहाँ पर। सबसे पहले तो मैं आपको बिना रॉड के दिखाता हूँ दोबारा से जो एनर्जी हमने देखी थी यूवी माइनस। आप मेरे एंगल को देखिए, 85 डिग्री में आपको मिलेगा, ये 90 डिग्री ये है, 85 डिग्री में रखा है, मशीन ऑन है और हमने सैंपल लगा रखा है। यहाँ पर जो है यूवी माइनस का हमारे को रिजल्ट 0 या 100 मिल रहा है। अभी ये देखिए 100% आ गया, एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट चले गए। अब ये जो इंस्ट्रूमेंट, ये रॉड है हमारी 3 इंच की, मैं ये रखवा रहा हूँ इस मैडम की फोटो के ऊपर। देखिए 70% तो फर्क अभी से ही पड़ गया, लगभग 75% करीब। थैंक जो यू सर। जो बेनिफिट मेरे है लिए ये वो क्लास तो ऐसे ही बेनिफिट वाली हो गई। जी। मेरे लिए ये क्लास ऐसे ही बेनिफिट वाली हो गई सर। नहीं मैडम देखिए, कोई भी क्लास करने से बेनिफिट ही मिलता है, कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। अगर हाँ आपने जी 2 सर। घंटे इतने खर्च करे हैं, पेमेंट लगाई है, अगर आपको 2 वर्ड भी कुछ समझ में आ गए या अच्छे लगे तो आपके वो पैसे वसूल है। ओके सर, थैंक्स अ लॉट। और की फोटो और एक चेक करना चाहूंगा, मतलब आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया लग जाएगी कि मशीन कैसे चलती है और किस तरीके से आप हर एक चीज का रिजल्ट ले सकते हैं। सर ये है हमारे साथ सितंबर जी, मेरे ख्याल से नहीं है। सर है सर, है सर, है सर, है सर, है सर। ये ठीक है सर, ठीक है। अब सर मैं यही वाला सैंपल जो है आपको यूवी माइनस चेक कर रहा हूँ सर। ओके सर। यहाँ पर भी रिजल्ट 0 या 100 आएगा। नहीं है सर आपके ऊपर यूवी माइनस, मेथड दोष जिसे कहते हैं वो नहीं है। यू माइनस नहीं इल्लत। मैडम आप हैं हमारे साथ? ನಂದು ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ। हाँ, आई एम देयर। आप अपना वीडियो खोल लीजिए। हाँ जी, एक मिनट। ये आपकी फोटो के ऊपर मैंने उसी तरीके से ये दोनों केबल मास्क केबल अटैच कर दिया है। नेक्स्ट ये फोटो।
नेक्स्ट फोटो खोल रहा था। ये फिर आप मेरे एंगल को देख सकते हैं। ये जो मैंने टेस्ट कराया ना, ये वो इसलिए भी कराया कि 2-3 जनों का करने से आप लोगों को ये आइडिया लग जाएगा कि मेरा किसी से दोस्ती नहीं है, किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। इस मशीन ने जो रिजल्ट दिया है मैं आपको वो बता दूं। आपने अपने कस्टमर को भी इसी तरीके से ट्रीट करना है। मैं तो शायद जो मैडम है जिनका भी निकला था उनसे पहली बार ही बात हुई है, ये जो मैडम है इनसे भी पहली बार ही बात हुई है मेरी। मेरी आवाज आ रही है जी? हाँ जी, अब आ रही है। यस सर। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आपने कस्टमर को जो रिजल्ट आ रहा है वो बताना है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी किसी भी तरीके की। आपका 100% रिजल्ट सामने वाले के पास जाएगा। और ये जो मशीन है ये बिल्कुल ऑथेंटिक मशीन है। अगर आप इसको यूज करेंगे, फ्रेंडली यूज जैसे आपको यूज करना आ जाएगा, उसका भी एक टेस्टिंग मोड है, वो मैं आपको अभी बताऊंगा कि किस तरीके से आप उस टेस्टिंग मोड को देख सकते हैं कि आपसे मशीन सही चल पा रही है या नहीं चल पा रही है। तो ये मशीन जो है जी बिल्कुल एक्यूरेट बताती है। प्लेनेट अगर हमारा 6, 8, 12 में बैठा हुआ है तो ये हमारे को मशीन बता देगी कि भैया ये मशीन जो स्टोन आप देना चाह रहे हो ये स्टोन नहीं चलेगा, और अगर चलेगा तो कितना फायदा होगा। तो उसी में ही मैं अब थोड़ा सा आगे बात करता हूँ पितृदोष की। पितृदोष क्या है जी? पितृदोष के बारे में अगर हम बात करें तो वो हमारा पुराना चला हुआ आ रहा है और हमारे को पता नहीं है। और पितृदोष किसी का भी हो सकता है। पितृदोष हमारे जो पूर्वज हैं उसमें दादा, परदादा, परदादी, परदादी और चाचा, चाची किसी का भी हो सकता है। चाचा चाची का हमारे को तब लगेगा जब उनकी कोई संतान नहीं होगी। और दादा, परदादा, परदादा, परदादा जो है उनका जो है उनकी एक तरीके से ब्रांच है। अगर वहां पर कोई प्रॉब्लम है तो वो हमारे को जरूर इफेक्ट डालती है। तो बहुत जल्दी मैं सब लोगों की स्कैनिंग करता चलूंगा। अगर जिसका पितृदोष निकल जाएगा उनसे फिर मैं डिस्कस करूंगा कि पितृदोष की जो रेमेडी होती है वो किस तरीके से करी जाती है। अब जैसे कुछ लेडीज की मेरे पास फोटोज आई हैं, तो उसमें जो पितृदोष होता है, अगर जो लेडीज है अगर अनमैरिड है तो पितृदोष उनके पिता के पक्ष की तरफ से आता है। थोड़ा सा आप इस चीज पे ध्यान दीजिएगा। अगर कोई लेडीज अनमैरिड है और उसके ऊपर कोई पितृदोष आ रहा है तो वो पिता के पक्ष से आ रहा है। और अगर मैरिड है और उसके ऊपर पितृदोष आ रहा है तो वो उसके हस्बैंड के पक्ष से आ रहा है। और अगर कोई तलाकशुदा है तो वापसी उसके पिता का जो पितृदोष होगा वो आ जाएगा उस लेडीज के ऊपर। ये हमारी ट्राई करी हुई चीजें हैं जो मैं आप लोगों से डिस्कस कर रहा हूँ। बहुत साल लगे हैं हमारे को इनमें ट्राई करने के लिए। फिर दोबारा से अगर आप कहें तो मैं रिपीट कर देता हूँ कि जो क्वेश्चन है। हाँ जी, एक क्वेश्चन है सर। जी 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 सर आपने बताया कि अगर कोई लड़की अनमैरिड है उसके हिसाब से, अगर किसी लड़के में पितृदोष हो तो उसका भी ऐसा ही मैरिड और नहीं अनमैरिड वो नहीं कैसे है? नहीं, देखिए वो कुल जो चेंज होता है ना वो क्या कहते हैं, कुल कहते हैं या एक गोत्र होता है। गोत्र जो चेंज होता है वो लेडीज का चेंज होता है शादी के टाइम। मतलब जेंट्स में पितृदोष नहीं होता? नहीं नहीं मैडम, जेंट्स में भी पितृदोष आएगा, अगर होगा तो आएगा। जैसे शादी होती है तो शादी के टाइम क्या होता है जी, जो पितृदोष होता है, जो क्या कहते हैं गोत्र होता है वो लड़की का चेंज होता है, लड़के का चेंज नहीं होता। अच्छा अच्छा, ठीक वो है सर, गोत्र तो ठीक उसका है। चला हुआ आ ही रहा है, तो उसके ऊपर अगर कोई पितृदोष होगा तो आएगा आएगा। बट मैं तो वो उसके लेडीज के फादर की तरफ से हाँ, होगा। मैं लेडीज के लिए बता रहा हूँ आपको। अच्छा ठीक है, समझ आ गई, ठीक है, थैंक यू। तो मैं अभी स्टार्ट करता हूँ जी, सबका पितृदोष चेक करता हूँ। अगर किसी का निकलेगा पितृदोष तो फिर उसके बारे में और डिस्कस करेंगे किस तरीके से निकाल सकते हैं। वैसे मैं एक छोटी सी इंफॉर्मेशन आपको ये दे दूँ, लगभग मैं
400 से 500 एस्ट्रोलॉजर्स के पितृदोष निकाल चुका हूँ, उनको रेमेडी दे चुका हूँ, और उनको उस रेमेडी से बहुत फायदा हुआ है और अल्टीमेट फायदा हुआ है। देखिए, हम लोग जो कहते हैं ना कि हम लोग अपने पितरों की पूजा कर देते हैं, या गया गए या कहीं गए, हमने अपने पितरों की पूजा कर दी, या हम तो हर साल श्राद्ध में पितरों का अमावस्या वाले दिन अपना दान करते हैं, या उनका पंडित जी को खाना वाना खिलाते हैं। वो एक तरीके से मान के चलिए कि आपने एक भंडारा करा, भंडारे में सबको बुलाया और सबको आपने एक जैसा खाना खिलाया और चलता कर दिया। बट यहाँ पर जो पितृदोष निकल के आएगा ना, उसके लिए कोई स्पेशल पूजा निकल के आती है, या स्पेशल एक रोटी जो निकालने की प्रथा होती है वो निकल के आती है। ਉਹ ਮੜਾ ਫੜਾਈਆਂ ਤਿਆਰ ਕੇ ਮੁੱਠੇ ਪੈ ਨੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ? ਆਏ ਕਿ ਉੱਥੇ ਦੋ ਦਾ ਗੁੱਟ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਦਵਾ ਦੂਗਾ ਕੱਢ ਦੇ ਕੀ ਦੋ ਦਾ ਗੁੱਟ ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ ਮੁਰਲੀ ਨੂੰ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਲੈ ਲੂੰ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਬੰਦੀ ਕਰਤੀ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਨਾ ਬਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਭੈਣ ਚ ਦਵੇ ਕੋਈ ਸਿਆਪਾ ਕਰਨਾ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। सर म्यूट कर लीजिए ना। मैडम मैं वही देख रहा हूँ, सबको म्यूट कर रहा हूँ। एक्चुअली में क्या है कि किसी को सवाल पूछना पड़े ना तो वो दिक्कत होती है फिर। तो यहाँ पर जो प्रॉब्लम आएगी उसको हमारे को सॉल्यूशन निकालना पड़ता है। और पितृदोष अगर किसी के पास होता है तो 99.99% उस घर में लड़कियां ज्यादा होती हैं, और लड़का अगर होगा तो जो गैप है वो ज्यादा होगा। जो लड़का अगर हुआ तो गैप ज्यादा होगा, और लड़का अगर हुआ तो वो 100% अपने माँ बाप के कंट्रोल में नहीं होगा, सुनता नहीं होगा। ये कुछ सिम्टम है जो हमारे को पितृदोष में पाए जाते हैं। हमारे घर में खुद में एक पितृदोष था जो कि हमारी चाची का था। उसके बारे में अगर टाइम लगेगा तो मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा। वो इसी मशीन से हमने डिटेक्ट करा, और आज की डेट में हमारे को जो प्रॉब्लम है वो 50% क्या 80% तक हमारी खत्म हो चुकी है। 80 क्या मतलब पितृदोष वाली समस्या तो हमारी खत्म हो चुकी है। और बहुत सारे एस्ट्रोलजर्स ऐसे हैं जी, लगभग 500 से 700 तो मेरे को याद है कि मैंने इतने लोगों का पितृदोष निकाला है और उनको उसका बेनिफिट भी मिला है। जय पार्थ, आ जाओ पार्थ, एक एक करके फोटो। अभी मैं पितृदोष का सैंपल लगा रहा हूँ और सबका पितृदोष चेक कर रहा हूँ। जिसका निकल जाएगा ना, उसकी रेमेडी मैं आपको किस तरीके से होती है वो बताऊंगा, क्योंकि ये मशीन पितृदोष में बहुत बढ़िया काम करती है। काम हर एक जगह करती है, स्टोन थेरेपी में भी, कलर थेरेपी में भी, वास्तु में भी, बट पितृदोष का जो इसका रिजल्ट है ना वो अल्टीमेट रिजल्ट है। अब मैं एक फोटो बार बार चेंज करता रहूंगा और नाम पढ़ के आपको बताता रहूंगा। नेहा जी हमारे साथ हैं। पेंटिंग का आर्ट के लिए वो वाला फोन ले, ठीक है। नेहा जी हैं हमारे साथ। ये फोटो देखिए, यस सर। अब ये जो पितृदोष चेक हो रहा है जी, आप मैरिड हो मैडम? मैडम आप शादीशुदा हैं? यस मैरिड। हाँ, तो ये अब आपका पितृदोष निकल के आएगा, वो आपके हस्बैंड की तरफ से निकल के आएगा। अगर मशीन खुलेगी तो यस है, और नहीं खुलेगी तो नो है। थोड़ी दूर हो जाओ। हाँ जी। नहीं खुला जी। ये अमरीत कौर जी। हाँ जी सर, हाँ जी। नहीं मैडम। थैंक यू सर, थैंक यू। ये सर तो नहीं है मेरे ख्याल से हमारे साथ। है सर। कुलकर्णी जी हैं? हो नमस्कार सर। नमस्कार। नहीं जी, आपके ऊपर भी नहीं है।
सर एक क्वेश्चन था। जी बोलिए। सर मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मेरे ऊपर कोई चीज है। मैडम वो तो पॉजिटिव एनर्जी से चेक होगा या नेगेटिव से चेक होगा, उसका पितृदोष से मतलब नहीं है। ठीक है सर, ठीक है। ये जी है नवनाथ जी। हाँ यस सर। आई हैव के ऊपर ये फोटो मैं अलग कर देता हूँ। अभय जी हैं हमारे साथ, अभय जी हैं हमारे साथ। Yes sir, yes sir. Abadi Vinesh. अभय जी के ऊपर भी है। चिदंबर जी, चिदंबर जी मेरी आवाज आ रही है? आप थे पहले शायद। ये मैडम फरीदाबाद से। हाँ जी, हाँ जी। आपके ऊपर नहीं है। थैंक यू। प्रतिमा जी। अनम्यूट मारका घेतला. प्रतिमा जी हैं हमारे साथ। यस सर, मैं हूँ सर। चिदंबर सर मैं करता हूँ, आपका दोबारा करता हूँ, 1 मिनट रुकिए आप। नहीं मैडम आपके ऊपर भी नहीं है। ओके सर, थैंक यू। ये पीतंबर जी आप ही है ना? हाँ मेरा है सर। नहीं सर आपके ऊपर भी नहीं है। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। राहुल जी, राहुल जी हैं हमारे साथ। या यस यस। वीडियो खोलिए सर। राहुल जी का नहीं है। सर शाह जी हमारे साथ हैं। यस यस सर। सोनिया शाह मैडम। यस थैंक यू। बंद कर देना, किसका चालू है। नहीं जी आपके ऊपर भी नहीं। थैंक यू सर। आशुतोष जी। हेलो, हाँ है, हूँ जी सर। हमारे साथ। हाँ हाँ हूँ। देख देख खोल देंगे सर। नहीं सर आशुतोष जी के ऊपर भी नहीं है पितृदोष। थैंक यू सर, थैंक यू। पूजा जी। ऊपर पितृवाने जी हाँ मैं हूँ। पूजा जी हैं। जी हाँ, जी हाँ। पूजा जी आपके हस्बैंड के ऊपर है पितृदोष। मेरी आवाज आ रही है आपको? जी हाँ।
थैंक यू। ये 3 जगह हमारे को मिल चुके हैं जी। नवल जी, बजाज जी हैं? सर है। आपके ऊपर भी नहीं है साहब? थैंक यू सर। दीपेश पाटिल, दीपेश जी हैं हमारे साथ आप? जय शाह, ये तो मेरे हस्बैंड है सर। I'll just give या वन। आपके ऊपर निकला था? नहीं, मेरे पर नहीं निकला था, मेरे हस्बैंड के ऊपर है। नहीं मैडम, एक ही बात है, एक ही बात है। नंदेश जी, हाँ जी सर ही इज देयर। नहीं सर आपके ऊपर भी नहीं है। आवाज नहीं आ रही, आवाज आ रही है मेरी क्लियर? सर अपना जय शाह का मैडम आपके ऊपर नहीं है तो उनके ऊपर भी नहीं होगा ना? यस सर, थैंक यू। ये सर आशिम सरकार जी, आशिम सरकार, हाँ है। नहीं सर आपके ऊपर भी नहीं है। ये दास जी हैं कोई? खगेंद्र दास जी? हूँ सर। सर आवाज कम आ रही है आपकी। हाँ हूँ। नहीं सर आपके ऊपर भी पितृदोष नहीं है। बिप्पू प्रसाद? यस सर अवेलेबल है। नहीं सर आपके ऊपर भी नहीं है। ये डॉक्टर किंजल भट्ट? सर आई एम देयर। आपका शायद चेक करा था मैंने। वो चेक किया था ना, हाँ, नजर है ना मुझे। बंधन दोष। जी जी। नहीं मैडम पितृदोष नहीं है आपको। ये तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। एक सर पंजाब से है हमारे साथ। तो ये पितृदोष हम लोगों के पास 3 जनों का निकल के आया जी। सबसे पहले ये देखते हैं तो पूजा जी का है। पूजा जी आपकी फैमिली में कौन कौन है बच्चों में? जी मेरे 2 बेटे हैं और मेरे हस्बैंड और मैं। आपके ससुर हैं? जी नहीं। अब यहाँ पर देखिए, अभी तक तो मैंने जो आपसे बात करी थी वो आपसे ऑरा की बात करी थी। जी हाँ, मेरा अपने पॉजिटिव नेगेटिव नहीं देखा था और वो हर एक का तो चेक नहीं हो पाएगा ऐसे। ओके ओके। मैं पितृदोष की बात कर रहा हूँ आपसे। अब जैसे पितृदोष में आपने या कोई भी आप, राजकुमार जी आपकी फोटो शायद मेरे पास नहीं है, आप मेरे को ग्रुप में दोबारा भेज दीजिए। या आपकी फोटो मेरे को लगता है लेट आई है। जो हमारी ऑरा है, जो हमारी ऑरा है ये एक तरीके से शांत तालाब है। पानी का जो तालाब होता है वो है। और यहाँ पर हमारे को उसके अंदर वाइब्रेशन पैदा करनी है। अब वो वाइब्रेशन हम कैसे पैदा करेंगे? या तो कोई उसको उसकी एनर्जी को बढ़ाएंगे या घटाएंगे तो वो वाइब्रेशन हो गई,
या एक तरीके से हमारे को टेस्टिंग अगर करनी है तो टेस्टिंग में हमारे को वाइब्रेशन करने के लिए जो सवाल जवाब करने हैं वो सवाल जवाब जो हमारे को सामने वाले की ऑरा है उससे करने हैं। सवाल जवाब हमारे को सामने वाले की